बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। ये समस्या किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये होता है कि जब हमें नियमित रूप से स्टूल पास करने में कठिनाई होती है, या फिर स्टूल की मात्रा बहुत कम होती है, या उसे पास करने में हमें बहुत अधिक प्रेशर का इस्तेमाल करना पड़ता है, ऐसी स्थिति को हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन में हमें पेट फूलना, पेट में भारीपन का महसूस होना, मुंह में छाले होना, या फिर अगर लॉन्ग टर्म तक कॉन्स्टिपेशन रहता है तो ऐसी स्थिति में पाइल्स जैसी समस्याएं भी हो जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए हमें कुछ अपने लाइफ मॉडिफिकेशन करने चाहिए और खान पान में भी कुछ बदलाव लाने चाहिए जिससे कि हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो। जैसे कि अगर हमारे खान पान में फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है तो ऐसी स्थिति में भी कॉन्स्टिपेशन होता है, या फिर अगर हम पानी का इस्तेमाल और तरल पदार्थों का इस्तेमाल कम करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो सबसे पहले हमें अपने खान पान में चेंजेस करने के लिए हमें अपने खान पान में फलों और सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें जौ, मक्का, बाजरा सभी को मिक्स करके उसकी रोटी का इस्तेमाल करना चाहिए। इन सब में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है जो कि हमारे शरीर में स्टूल की मात्रा को बढ़ा देती है और हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। हमें नियमित रूप से पानी कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी का इस्तेमाल दिन भर में करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके हमें ठंडे पानी को पीने से बचना चाहिए। इसके बाद अगर हम अपने नियमित रूप से व्यायाम का कुछ शेड्यूल बनाते हैं तो ये भी हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाने में बहुत मदद करता है, या फिर हम शारीरिक रूप से एक्टिव रहें, ऐसे में भी हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। चाय, कॉफ़ी या फिर हमें अल्कोहल का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर को डिहाइड्रेट कर देते हैं, शरीर से के वाटर लेवल को डिस्टर्ब कर देते हैं, जो कि कॉन्स्टिपेशन का एक प्रमुख कारण हो सकता है। कुछ खान पान में चीज़ें हैं जिनको शामिल करने से हम कॉन्स्टिपेशन से काफ़ी हद तक बच सकते हैं, जैसे कि रेशेदार फलों का इस्तेमाल करना चाहिए। नींबू, संतरा इनका इस्तेमाल, या खट्टे फलों का इस्तेमाल करें, या फिर सेब, कीवी, इनका इस्तेमाल करना भी हमें कॉन्स्टिपेशन से काफ़ी हद तक रिलीफ देता है। वहीं दालों का इस्तेमाल करना भी हमें कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देता है, और इसी के साथ साथ हरी पत्तेदार सब्जियों का भी हमें अपने खान पान में ज़रूर शामिल करना चाहिए। अगर बहुत अधिक कॉन्स्टिपेशन रहता है तो ऐसी स्थिति में चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो हमारे शरीर की फाइबर की कमी को पूरा करता है और हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। यदि कॉन्स्टिपेशन किसी दवाइयों के सेवन की वजह से होता है तो ऐसी स्थिति में आप अपने चिकित्सक को इस बारे में ज़रूर बताएं।